हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बहुत ज़रूरी है बेटी को अपने पैरों में खड़ा करना। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। रविवार का दिन संतोष जी जैसे घर से मार्केट सब्जी लेने निकल रहे थे, सामने से अचानक से सफ़ेद चेहरे देख डर गए। थोड़ा ठिठक कर देखे, सामने सुहानी थी। अपने पिता को इस तरह डरते देख खिलखिलाकर हंस रही थी। संतोष जी गंभीर हो बोले, ये क्या लगा रखा है चेहरे पर? क्या है ये? पापा, इसे फेस सीट कहते हैं। जैसे आप एलोवेरा को चेहरे पर लगाना चाहते हैं तो मार्केट में तैयार इस तरह का सीट आता है। एक पतला पेपर जिसमें नाक आँख की जगह कटी होती है, एलोवेरा से पूरी तरह भीगा होता है। बस पैकेट फाड़ा और लगा लो, कोई झंझट नहीं। पर यह सब करने की ज़रूरत क्या है? तुम तो ऐसे ही बहुत सुंदर हो मेरा बच्चा। चलो ठीक है, मैं मार्केट जा रहा हूँ, और आगे से ऐसा सामने आकर पापा को डराया मत कर। ही। सुहानी मुंह दबा हंस रही थी। संतोष जी का घर गुलजार था इसी तरह की शरारतों बदमाशियों से। बस घर में कुछ समस्या थी तो संतोष जी की माँ यानी सुहानी की दादी ललिता जी की दक्यानुकी सोच से। संतोष जी का परिवार में ललिता जी, संतोष जी की पत्नी कालकी जी और उनकी बेटी सुहानी और दो बेटे अनुज और मनोज। 6 लोगों का परिवार, 3 पीढ़ी एक साथ। जाहिर है नज़रिए का, सोच का टकराव थोड़ा बहुत तो होगा ही। संतोष जी सांवले थे, वहीं उनकी पत्नी कालकी जी गोरी नारी। जब दोनों का शादी हुआ तो आस पड़ोस कहे, चलो अच्छा है ललिता, तेरा छोरा सांवला है पर तूने दुल्हन बिल्कुल दुधिया गोरी लेके आई है। जब कालकी जी गर्भवती होती, हर बार मोहल्ला की औरतें किसी न किसी तरह एक ही बात कहती, लड़का कैसा भी हो चलेगा लेकिन लड़की तो गोरी ही होनी चाहिए। लड़की को तो माँ के ऊपर ही जाना चाहिए। पर कुदरत का नियम कहिए या होनी, कालकी जी या संतोष जी के 2 बेटे हुए। दोनों गोरे नारे बिल्कुल कालकी जी पर गए। वहीं लड़की हुई तो सांवली अपने पिता संतोष जी पर गई। ललिता जी को शुरू से ये नागवार लगता। जब भी सुहानी को देखती, अंदर ही अंदर उनके मन से हूक निकलती, लड़की माँ पर चल जाती। अब इसकी शादी में कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे मेरे संतोष को। सुहानी को बचपन से ही ललिता जी की रोक टोक होती। ए, भरी दोपहर में कड़ी धूप में बाहर मत जाया कर। कालकी जी को भी नसीहत देती, ओ सुहानी की माँ, सुहानी को कच्चा दूध लगाया कर। बचपन से नियमित लगाया करेगी तब कहीं जाकर छोरी का रंग थोड़ा खिलेगा। जब सुहानी थोड़ी बड़ी हुई और गोरा काला का फ़र्क समझने लगी तो उसे बुरा लगता। कालकी जी उसे कहती, अरे कान्हा जी भी तो सांवले थे, देख उनकी फ़ोटो कितने सुंदर दिखते हैं। कालकी जी संतोष जी की तो वो गुड़िया थी, जान थी, लेकिन बाहर वालों के लिए वो तो साधारण सांवली लड़की थी। क्या अंतर था कि बाहर वाले को साधारण सांवली लड़की दिखती और कालकी जी और संतोष जी को सुंदर राजकुमारी। अंतर था प्यार का। माँ पिता अपनी बेटी को उसके वास्तविक रूप में ही देखते, लेकिन साथ होता था अपार प्यार दुलार, जो बाहर वालों के नज़रों में नहीं होता था। घर में आने वाले नाते रिश्तेदार, पड़ोस की औरतें आती तो आते जाते रंग निखारने के नुस्खे दे ही जाते। बेटा टमाटर लगाया कर। कोई कहता, अरे सिर्फ टमाटर ही मत लगा, उसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाकर लगा। कोई कहता, घर में ही एलोवेरा का पौधा ही लगा लो, पत्ता तोड़ो और लगा लो, फ़र्क आएगा। कोई कहता, बेसन और हल्दी लगाओ, हल्दी रंग निखारता है। सुहानी सबकी सुनती, उसके बाल मन पर असर करता। धीरे धीरे उसके अबोध मन में बैठ गया कि गोरी रंगत कितनी ज़रूरी है। दादी ललिता जी कहानी खुद पर ध्यान लगा, बाहर धूप में मत जा, कल लड़का ढूंढने में पसीना आ जाएगा तेरे बाप को। सुहानी भी कभी मूंग दाल को पीस लगाती, कभी हल्दी और कभी कुछ। आने वाले दिनों में सुहानी का 10वीं का परीक्षा था। सुहानी परीक्षा की तैयारी करती, लेकिन अपने ब्यूटी रूटीन में कोई कटौती नहीं करती। कहीं न कहीं उसका मन खुद को सुंदर और गोरी दिखाने में सजग रहता था। पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी खूबसूरत दिखना भी उसकी प्राथमिकता थी। खैर, कुछ दिनों के बाद उसने 10वीं का परीक्षा दी और 2 महीनों के बाद उसका रिजल्ट के दिन सुहानी के घर में मातम सा माहौल था। घर में कोई भी सदस्य एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था।
बस सभी मशीन की तरह अपने काम किए जा रहे थे। कारण सुहानी का रिजल्ट। सुहानी 10वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी। सुहानी अपने कमरे में बस रोए जा रही थी। संतोष जी सुहानी के कमरे में गए। सुहानी अपने पिता को देख मुंह फेरते हुए आंसू पोंछने लगी। संतोष जी सुहानी के चेहरे को अपने तरफ घुमाए, उसके आंसू पोंछे। फिर कहे, बेटा इतना बड़ा बात नहीं कि 4 दिन अपनी ज़िंदगी का दुख मनाने में निकाल दिया जाए। बेटा खुद को देखना है कि कहाँ गलती है। बेटा अगर एक बात मैं कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेगी ना? नहीं। मैं सुहानी ने सर हिलाया। सुहानी 1 साल खराब हुए ज़िंदगी खराब नहीं हुई है। अगला साल अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ बेटा, मैंने हमेशा देखा है कि तुम खुद को गोरा करने में लगी रही। बेटा तुम अगर सांवली है तो क्या हुआ? जो सब कहते हैं गोरा हो खूबसूरत दिखेगी, पर बेटा एक समय के बाद, उम्र बढ़ने के बाद ये खूबसूरती भी ढल जाएगी। तब क्या करोगी? इन सब के जगह तुम खुद में काबिलियत बढ़ाएगी, एक अच्छा मुकाम हासिल कर लोगी। तुम खुद एक नाम, अपना पहचान बना लोगी। खुद के कमाए से, पैसों से, आर्थिक, सामाजिक, दिमागी तौर से तुम खुद स्वतंत्र होगी। और तब तुम्हें पता है, तुम लोगों को और भी खूबसूरत दिखोगी। पता है कैसे? तुम्हारा खूबसूरती उन्हें तेरा रुतबा, तेरा मुकाम, तेरा ओहदा में दिखेगा। अब बताओ, तुम कैसा खूबसूरत दिखना चाहती है? चेहरे की गोरा रंग की खूबसूरती जो एक समय के बाद ढल जाएगी, या ऐसा खूबसूरती जो हमेशा तेरे साथ रहेगी, तेरी परछाई, तेरा पहचान बनकर? पापा मैं दूसरी तरह की खूबसूरत होना चाहती हूँ। बहुत अच्छा मेरा बच्चा, चलो चले। कहाँ पापा? सुहानी सपाट चेहरे से पूछी। चलो बेटा बाहर चलते हैं, पार्टी करते हैं आगे मिलने वाली सक्सेस के लिए। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।